तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी अरब की अनाबीब कंपनी के बारे में कि अभी अनाबीब कंपनी कैसी है। क्योंकि मैंने 2 साल पहले अनाबीब कंपनी के बारे में बताया था कि अनाबीब कंपनी कैसी है। तो अभी मैं 2026 में आपको फिर से बताने वाला हूँ कि अनाबीब कंपनी के बारे में कि अनाबीब कंपनी कैसी है, कि आपको इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस कंपनी में सैलरी क्या है, ड्यूटी क्या है और इस कंपनी का फैसिलिटी क्या है। तो सब कुछ डिटेल से आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने 2 साल पहले एक अनाबीब कंपनी के बारे में वीडियो बनाया था। अनाबीब कंपनी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देता। अनाबीब कंपनी कैसा है, कंपनी में क्या फैसिलिटी है, कितना सैलरी मिलता है, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सब कुछ डिटेल से उस वीडियो में मैंने बताया था। और बहुत सारे कमेंट भी आते थे। लेकिन फिर अभी 2 साल हो गया उस वीडियो को, तो मैंने फिर एक अभी उस कंपनी के बारे में पूछा, पड़ताल किया, जांच पड़ताल किया, तो कंपनी के बारे में कुछ जानकारी मिला है। तो फिर इस वीडियो में मैं अनाबीब कंपनी के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, जो अनाबीब कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है और मेंटेनेंस कंपनी है और सऊदी अरब की कंपनी है। और इस सऊदी अरब में सऊदी अरामको में जितना भी मेंटेनेंस का काम होता है, शटडाउन का काम होता है, ये कंपनी ऑयल एंड गैस में मेंटेनेंस और शटडाउन का ये अनाबीब कंपनी काम कराती है। अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी में जो सैलरी होता है वो न सैलरी ज़्यादा है न कम है। जैसे इस कंपनी में जो फैब्रिकेटर की अभी जो सैलरी है वो 2000 से लेके 2200-2400 सब इस कंपनी में फैब्रिकेटर का सैलरी है। 1800 भी ये कंपनी फैब्रिकेटर की सैलरी देती है। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो इंटरव्यू देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सैलरी ले सकता है। अभी मुझे पता चला है कि जो अभी मार्च में भी इंटरव्यू हुआ था सऊदी अरब के लिए, वहाँ पे 1800 सऊदी रियाल से लेके फैब्रिकेटर का और 2200-2300 सऊदी रियाल तक सैलरी लग रहा था। तो ये अनाबीब कंपनी की सैलरी फिटर का भी वैसा ही होता है, 1400, 1200, 1600 फैब्रिकेटर का फिटर का भी सैलरी देता है। रिगर का भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है। फोरमैन सुपरवाइजर का भी सैलरी ठीक ठाक मिलता है, 4000 किसी का है, किसी का 3500 सऊदी रियाल सैलरी मिलता है। तो ये बात कर लेते सैलरी के, बात कर लेते कंपनी के फूड के। तो दोस्तों, ये जो कंपनी का जो खाना होता है फ्री फूड होता है कंपनी का। और कंपनी का जो खाना होता है ठीक ठाक ही खाना होता है, ना उतना अच्छा होता है ना उतना ख़राब होता है, मतलब मीडियम खाना होता है। और ये कंपनी लॉन्ड्री का भी फैसिलिटी देती है। तो बात करते हैं इस कंपनी में ड्यूटी की। दोस्तों, इस कंपनी में जो ड्यूटी पहले था वो 8 घंटे का ड्यूटी बेसिक सैलरी था। उसके बाद से ओवर टाइम करेंगे तो आपको अलग से सऊदी का जो भी लेबर लॉ का हिसाब से बनता था तो आपका सैलरी मिलता था। अभी भी वही सेम ड्यूटी 8 घंटे का बेसिक सैलरी है। उसके बाद से आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि जो पहले जो अनाबीब में काम करते थे तो क्या है कि उस टाइम क्या आता है कि 8 घंटे का अगर आपका ड्यूटी है, जैसे कि आप प्लांट में जाएंगे तो आपका 8 घंटे का बेसिक तो हो जाएगा। उसके बाद से आपको 4 घंटा ओवर टाइम करेंगे, 5 घंटा ओवर टाइम करेंगे तो उसका पैसा मिलता था। लेकिन अगर काम नहीं है तो आपको 8 घंटा कैंप पे ही आपको रहना पड़ता था और आपका बेसिक सैलरी मिलता था। अनाबीब का सबसे ये खासियत यही था कि अनाबीब आपको मतलब रूम पे सुला के या बोलिए, बैठा कर बोलिए, तो आपका वो सैलरी देते था 8 घंटे का, अगर उसके पास काम नहीं रहता था तो। लेकिन अभी क्या सिचुएशन हो गया, अगर अनाबीब के पास काम नहीं है तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कंपनी का, को काम नहीं है उसके पास तो कंपनी आपको वर्कशॉप में भेजती है। वर्कशॉप में कुछ काम नहीं है तो वहाँ पर आपको बैठ के आना पड़ता है। लेकिन पहले क्या था, अगर कंपनी के पास काम नहीं है या शटडाउन चालू नहीं होने वाला है, प्रिपरेशन हो रहा है, तो उसमें जो भी लोग रूम पे स्टैंड बाय बैठते थे तो उनको रूम पे ही रहना पड़ता था, सोना होता था रूम पे ही, मतलब जैसे। लेकिन अभी वर्कशॉप में आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद से ही आपका 8 घंटे का सैलरी मिलेगा। और अभी क्या हुआ है कि पहले आपका कुछ करना नहीं होता था, अगर आप कंपनी के पास काम नहीं तो कंपनी आपको स्टैंड बाई में रूम पे बैठा देती थी और सैलरी देती थी। लेकिन अभी क्या है कि अगर कंपनी के पास काम नहीं है या शटडाउन में प्रिपरेशन हो रहा है, जैसे 1-2 महीने का टाइम है, तो कंपनी किसी दूसरे कंपनी को सप्लाई में भी भेज रही है, ऐसा सुनने में आया है। जो उसमें काम किए हैं लोग, अभी शटडाउन करके आए हैं, तो लोग बता रहे हैं कि पहले जैसा कंपनी नहीं रहा, अभी ये कंपनी दूसरी कंपनियों में भी लोगों को भेज रही है क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसके लिए अभी कंपनी रूम पे तो बैठा नहीं रही है, बैठा के सैलरी भी नहीं दे रही है। और जैसे कि अगर 10 दिन 20 दिन अगर बैठना भी पड़ रहा है, 1 महीना, तो दूसरी कंपनी में लोगों को भेज रही है, सप्लाई में भेज रही है। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी, इसीलिए बहुत से लोग उस कंपनी में नहीं जाना चाहते हैं। जिनको पता लगा है वो लोग नहीं जाना चाहते हैं और बता भी रहे हैं कि इस कंपनी में
आपको नहीं जाना चाहिए। अभी कंपनी चेंज हो चुका है, मतलब मैनेजमेंट चेंज हुआ। तो जो लोग भी जाने वाला है वो वही दिक्कत है। सैलरी भी कंपनी टाइम से अभी नहीं कर रही है। 2 महीना या 2.5 महीना में सैलरी कर रही है। विजिट वालों का सैलरी कर रही है। जो लोग शटडाउन में जाते हैं उनका 2 या 2.5 महीना पर सैलरी कंपनी कर रही है। तो यही सब कंपनी का दिक्कत है। लेकिन कंपनी का सैलरी में कोई दिक्कत नहीं, सैलरी कंपनी दे रही है। लेकिन वही है कि स्टैंड बाई में पहले बैठा के सैलरी देती थी, काम नहीं रहता था तो आप जो लोग भी जाते थे रूम पे सो के पैसा लेते थे 8 घंटे का। लेकिन अभी कंपनी बैठा के पैसा नहीं दे रही है, मतलब आपको वर्कशॉप में जाके बैठना पड़ेगा या थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा 8 घंटा, तब आपको काम करना पड़ेगा तभी सैलरी मिलेगा। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये अभी हो गया है कि पहले कंपनी 2 से 3 महीना लोग बैठ जाते थे कंपनी में, या कंपनी सीरियल वाइज करके सभी को ड्यूटी देती थी। किसी को 15 दिन बैठाती थी, किसी को 20 दिन, किसी को फिर ड्यूटी देती थी। तो वो लोग भी 4 घंटा ओवर टाइम करके अपना पैसा बना लेते थे। अभी कंपनी क्या कर रही है कि सप्लाई में भेज दे रही है, आपको बैठने का मौका नहीं दे रही है रूम पे। कंपनी के पास काम नहीं तो कंपनी दूसरे कंपनी में सप्लाई में भेज रही है। तो ये सब दिक्कत है। तो अगर आपको भी जाना है तो आप जा सकते हैं। कंपनी का फूड भी, मतलब फूड भी सही है, सब कुछ सही है। सैलरी भी कंपनी ठीक ठाक दे रही है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि जो लोग सोच रहे हैं कि अनवीप पहले जैसा है, तो पहले जैसा नहीं है। अनवीप का थोड़ा सा मैनेजमेंट चेंज हो गया। अभी अनवीप रूम पे बैठा के सैलरी नहीं दे रही है। आपको वर्कशॉप में जाना पड़ेगा या किसी सप्लाई कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा, तभी आपका 8 घंटे का 10 घंटे का सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों यही जानकारी देना था अनवीप कंपनी के बारे में। पहले अनवीप कंपनी कुछ और था, अभी अनवीप कंपनी कुछ और हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों की जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद।